देखिए चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, पहले तो ये देखें कि रिप्रोडक्शन है क्या, होता क्या है। रिप्रोडक्शन डिफाइन करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा चैप्टर जब लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा था, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, एक इवेंट था लाइफ प्रोसेस का जिसमें हमने रिप्रोडक्शन वर्ड यूज किया था। कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर अपने आप को अपनी एक आइडेंटिटी डिसाइड करने के लिए या फिर कंटिन्यूटी ऑन अर्थ डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल अपनी जैसी सेम या आइडेंटिकल इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करता है। अब इसके प्रोडक्शन में फर्क आता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होगा वो वास्तव में किस पे, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे जाते हैं, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, हेरिडिटी। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए चूंकि बहुत तरह के लिविंग बींग्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, अप्रॉक्स 1.7 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड। अब इनमें से अगर हम देखें कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें देखना होगा कि कितने तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग बींग्स, मतलब अपनी आइडेंटिटी या फिर कंटिन्यूटी ऑन अर्थ डिसाइड करने के लिए कितने तरीके से अपनी कॉपी बनाते हैं। अब अपनी कॉपी वो बहुत तरीके से बनाते हैं। जैसे अगर हम इनके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो हम दो तरह के बेसिक लिखते हैं। पहला होता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको समझने से पहले एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग कि जो लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स, दो तरह के एनिमल्स हम लोग पढ़ते हैं। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करें, बल्कि चूंकि आप कॉपी बनाते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं और उनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, इसलिए उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें से जैसे कुछ अभी आप देखेंगे, अभी फिर मैं पॉइंट पे लेके बात करूंगा, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जैसे जो अपनी बॉडी के कई पार्ट्स कर देते, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मिनिमम टाइम में डिवाइड कर दिया, उन सभी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि उनके जो पेरेंट्स होंगे उनकी एक अपनी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी होगी और वो मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई होते हैं। सब में नहीं होगा, लोअर एनिमल से नहीं होते। जैसे सपोज करो कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो अमीबा। अमीबा में अभी आगे आप पढ़ेंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं कि मेल अमीबा है फीमेल अमीबा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हायर एनिमल से मेल और फीमेल जब दो पार्ट में इंडिविजुअल दिखाई पड़ता है सेक्सुअल के बेसिस पर, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे दो पार्ट में हमने लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे आसान तरीका है याद करने के लिए, ए फॉर एब्सेंट याद कर लो। जिनके पास सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब सेक्स ऑर्गन जिनके पास एब्सेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म पहले हम तो ढूंढेंगे, तो कहां ढूंढेंगे हम? हमेशा लोअर एनिमल्स। मैंने आपको बताया था, जैसे अगर एनिमल की कैटेगरी आपने कैटेगराइज की होगी, सेम ऐसे प्लांट की 9th में पढ़ के आए होंगे। एनिमल में जैसे पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमाटोडा, है ना, एनिलिडा, मोलस्का, बहुत सारे में आपने पढ़ा होगा। उनमें देखा होगा कि ये सभी लोअर एनिमल्स हैं। सेम ऐसे प्लांट में भी आपने देखा होगा, लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें से जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट में भी कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होगा जिनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और चीज बोर्ड में पूछी जाती है। जनरली देखो, ये नहीं पूछा जाता कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कभी नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है कि किस रिप्रोडक्शन में, किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में
किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब आइडेंटिकल कॉपी बनती हो, एग्जैक्ट कॉपी बनती हो। या फिर ये भी पूछा जाता है कि क्लोन का फॉर्मेशन किस में होता है, क्लोन किस में बनते हैं, तो आपका आंसर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से समझिए, जिस भी रिप्रोडक्शन का रिजल्ट जो उसके इंडिविजुअल बनते हैं, अगर वो इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स होते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होगा। जैसे अमीबा, अब अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, प्लेनेरिया, जितना भी आपने पढ़ा होगा, वेरियस टाइप ऑफ ईस्ट, सब बैक्टीरियाज, इन सब के जितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। और इनके पेरेंट्स में, फिर आपको एक बार याद दिलाता हूं, इनके पेरेंट्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ऐसा नहीं होता, उनके पास एक ही होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब मैटर आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के। अब देखो 10th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड सिलेबस है, अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कई तरह के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। अब देखिए वेरियस टाइप में कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फीजन। क्या कहते हैं? फीजन। देखिए फीजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। जो लोअर एनिमल्स हैं लाइक प्रोटोजोअन्स एंड सम पोरिफर्स, ज्यादातर प्रोटोजोअन्स को हम इसमें पढ़ते हैं। एग्जांपल, दो एग्जांपल अपने सिलेबस में दिया गया है फीजन के लिए। पहला एग्जांपल अपने यहां है अमीबा, और दूसरा एग्जांपल है, बोलिए, लिस्मानिया। ये दो एग्जांपल्स हैं अपने यहां। पैरामीशियम अगर आप करके आते हो वो भी सही है, बट अपने यहां सिलेबस का पार्ट नहीं। अब आप देखो, तो इसमें से अमीबा, अमीबा में जब आप फीजन पढ़ते हो तो बाइनरी फीजन इन अमीबा पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे आप बुक्स में देखेंगे कि मल्टीपल बाइनरी फीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वगैरह, ये सब नहीं अपने यहाँ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ सिंपल बाइनरी फीजन, मतलब एक अमीबा से दो अमीबा का प्रोडक्शन होना। ठीक है, या दो डॉटर अमीबी का प्रोडक्शन होना, दो अमीबा का बनना, पेरेंटल अमीबा डिवाइडेड इनटू टू अमीबा। ठीक है, टू अमीबा या टू डॉटर अमीबा को हम कहते हैं बाइनरी फीजन। सेम अपने यहाँ है लिस्मानिया। लिस्मानिया में भी आप देखो, लिस्मानिया में भी सेम यही है, वहां पे भी एक लिस्मानिया से टू इंडिविजुअल, मतलब दो लिस्मानिया का प्रोडक्शन होता है। ये है हमारे पास फीजन। इनके डायग्राम एनसीईआरटी से आप देखिए, और दोनों के डायग्राम एनसीईआरटी बुक में है, दोनों में से एक पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 देखिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड। पहला मैंने आपको बताया बाइनरी फीजन इन अमीबा एंड लिस्मानिया, बाइनरी फीजन इन लिस्मानिया। अब इसके बाद सेकंड की बात मैं कर रहा हूं आपसे, नंबर 2 पे देखिए, सेकंड इज मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन। अब मल्टीपल फीजन, मल्टीपल मतलब ढेर सारे में पार्ट में डिवाइड हो जाना। इसके लिए बहुत बढ़िया एक ही एग्जांपल अपने सिलेबस में है, वो एक एग्जांपल है, कौन सा है याद करो, एमपी, मलेरियल पैरासाइट एक है ना, मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया नाम की डिजीज फैलाता है, नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। गुड, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अगर आपको और डिटेल मान लो पढ़ना है तो इसका पूरा नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये इतना है नहीं अपने सिलेबस में, बस प्लाज्मोडियम। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन मल्टीपल फीजन, कभी नहीं पूछा जाता, अब चेंज हो गया सीक्वेंस। अब पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम या फिर मलेरियल पैरासाइट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो आप बताओगे। अब कुछ बच्चे लिख देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी, आपको लिखना है यहाँ पे मल्टीपल फीजन, मल्टीपल फीजन, और फिर आपको मेंशन करना है एसेक्सुअल। ठीक है, अगर आप सिर्फ मल्टीपल फीजन लिख देते हैं तब भी सही है, और ये नहीं कि बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया, मार्क्स अगर 1 मार्क्स का तो हाफ, हो सकता है टीचर वो भी ना दे। अब देखिए मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, अब कहां होगा ये? आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पढ़ा होगा आपने। अब डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में है, देखो ध्यान से, ये हो गई आपकी आरबीसी, यहाँ एक एमपी आया, मलेरियल पैरासाइट आया, और देखो डिवाइड होकर के फटाफट फटाफट फटाफट
ढेर सारे मल्टीपल कॉपीज हो जाते हैं और एक टाइमिंग के बाद ये पूरी जो आरबीसी की वाल है ये टूट जाती है और इसके ब्रेक होने के बाद यहां से देखिए मलेरियल पैरासाइट रिलीज हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसके पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहां हम लोग पढ़ते हैं स्पोर फार्मेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फार्मेशन। ये किसके पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन के लिए बहुत बढ़िया एक ही एग्जांपल आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लो, दैट इज नोन एज राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस। ठीक है, अब देखिए ये तमाम स्टूडेंट भी मेरे पास साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। राइजोपस, अब इसमें से देखिए राइजोपस ये एक फंगस है। ठीक है, एक फंगस है और फंगस हम उसे कहते हैं, याद करो, जैसे अब मान लो क्वेश्चन देखो यहाँ लगे हाथ, एक चीज और समझ लो साथ में, कभी कभी पूछा जाता है सेप्रोफाइट क्या होते हैं, है ना, पढ़ा है ना न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सेप्रोफाइट्स क्या होता है। तो सेप्रोफाइट बहुत आसान सा टॉपिक है कि सेप्रोफाइट समझने के सीधा फट से एग्जांपल माइंड में क्या हो गया? फंगस। तो एक चीज याद करो, दो जगह काम देगा। अच्छा, अब इसके आपसे पूछा जाएगा कि ये स्पोर फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, एक बार देखिए कि सच में कैसे दिख रहा है। देखो आप फटाफट इसको बनाने के लिए सबसे पहले फटाफट देखिए बहुत आसानी से डायग्राम बनाइए राइजोपस का। ये एक फंगस है, इसके ऊपर छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये हो गए इनके बॉल लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहलाते हैं? बोलिए स्पोरेंजिया। क्या कहलाया? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कंटेन करता है स्पोर, और यही स्पोर एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद, ये एक फंगस है, ठीक है, और डेड एंड डिकेनिंग मटेरियल को ऑब्टेन करता है जहां से अपनी पूरी लाइफ साइकिल चलाता है। अब ये जो स्पोरेंजिया है एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद यहां से डिटैच हो जाएगा, देखो यहां से टूट जाता है, खत्म हो गया। अब इसके डिटैच होने के बाद ये जो आउटर कवरिंग है ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और इसमें से स्पोर रिलीज हो जाते हैं। फिर उनकी फेवरेबल कंडीशंस आती है और हर फेवरेबल कंडीशन के बाद यहां से स्पोर जर्मिनेट करते हैं, न्यू फंगस में बनते हैं, फिर उनकी बॉडी तैयार हो जाती है। तो अब एग्जांपल आपको राइजोपस, इन केस अगर राइजोपस सपोज करो कि राइजोपस का अब एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा एग्जाम के टाइम पे, आप फंगस लिख दो तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्पोर फार्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया। पहला टॉपिक हमने पढ़ा बाइनरी फिजन इन अमीबा,